हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर वाला गुरुजी कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो आज हम देखेंगे कि हम अपने प्रोग्राम में फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे फैक्टोरियल नंबर को हम प्रिंट करा सकते हैं, कैसे फैक्टोरियल नंबर से हम अपना आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, बेसिकली मैथ्स के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। लेकिन यहाँ पे हम नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से भी होते हैं बहुत से लोग, तो उनके लिए मैं बता दूं कि फैक्टोरियल कुछ नहीं है। 6 फैक्टोरियल, सपोज 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ओके, पहले हम समझ लेते हैं फैक्टोरियल, ठीक है ना। फैक्टोरियल मतलब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सपोज 6 फैक्टोरियल। ओके, 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू, हम यहाँ कोडिंग में इंटू के लिए एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं, 6 × 5 × 4 × 2 × 1, ठीक है ना। तो ये क्या होता है हमारा फैक्टोरियल, मतलब कि n फैक्टोरियल की अगर हम बात करें, n फैक्टोरियल इक्वल टू n एस्ट्रिक n-1। ओके, फिर उसके बाद इंटू n-3, n-2, ओके, ठीक है। टाइप करने पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है बिकॉज मैं एक हाथ में फ़ोन पकड़ी हूँ। उसके बाद इंटू एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा n फैक्टोरियल। ओके, तो अगर हम 5 फैक्टोरियल की बात करें तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होगा, मतलब एक कम करते जाना है और उन सब का प्रोडक्ट जो होगा वो फैक्टोरियल कहलाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो चलिए हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो आज का हमारा प्रोग्राम होने वाला है वो है राइट अ प्रोग्राम to read any number and find factorial of given number, ठीक है। तो ये आज का हमारा प्रोग्राम होने वाला है। सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे जो लाइब्रेरीज फंक्शन है उसको इंक्लूड कर लेते हैं, जो कि stdio.h है और conio.h है। ओके, तो हम इन लाइब्रेरीज फंक्शन को यूज़ करेंगे। उसके बाद हम void main का यूज़ करते हुए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने वाले हैं, a, i एंड f। ओके, ये 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हम जो हमारा f में वैल्यू है ना वो इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कर देते हैं f इक्वल टू 1। ओके, f इक्वल टू 1 करने के बाद हम इसको प्रिंट करा लेते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंट एफ फंक्शन। हम यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे stdio.h जो हमारी हेडर फाइल है उसको इंक्लूड कर दिया है, ठीक है ना। उसके बाद हम एंटर इसको प्रिंट करा देते हैं एनी नंबर, ठीक है। हम नंबर कोई सा एंटर करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देते हैं ताकि हमारा जो आउटपुट है वो सेंटर पे आए, जिससे हमको क्लियरली समझ में आए। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे इसको प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। इसको प्रिंट करने के बाद सॉरी, इसमें हम वैल्यू स्टोर कर देते हैं। इसमें वैल्यू स्टोर कैसे करेंगे, स्कैन एफ फंक्शन के यूज़ से, ठीक है। स्कैन एफ फंक्शन के यूज़
के हम यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर डिक्लेयर करेंगे। हम इंटीजर डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो होगा %d। उसके बाद हम यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या करते हैं हम यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ करने के बाद हम यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे, क्योंकि हम ये जो कोडिंग कर रहे हैं वो फॉर लूप के लिए कर रहे हैं, फैक्टोरियल नंबर को प्रिंट करने का। ठीक है, हम चाहते हैं कि जो हमारा आउटपुट आए वो फैक्टोरियल नंबर से आए। ओके, तो हम यहाँ पे फॉर लूप चला देते हैं i = a। ठीक है, उसके बाद i > 1। ओके, उसके बाद i के करने के बाद हम इसको थोड़ा डिक्रीमेंट करेंगे। क्यों डिक्रीमेंट करेंगे? फैक्टोरियल का आप सेकंड वाले लाइन पे देखिए, हमने जहाँ पे n फैक्टोरियल लिखा है तो n × n-1 एक डिक्रीमेंट ही तो हो रहा है ना, फिर n-2, तो इसलिए हम यहाँ पे i++ ना करके i- कर रहे हैं, इंक्रीमेंट करके ना करके हम यहाँ पे डिक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा फंक्शन बॉडी है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक गलती हुआ है कि वॉइड मेन के बाद हम यहाँ पे हमारा जो फंक्शन बॉडी है वो स्टार्ट नहीं किए हैं। ठीक है ना, तो आप देखेंगे वरना हमारे कोड में जो है वो मिस्टेक आएगा। उसके बाद आप 13th वाले लाइन पे देखिए, एक और फंक्शन बॉडी स्टार्ट करते हुए जो हमारा बेस कंडीशन है वो हम यहाँ पे दे देंगे। बेस कंडीशन क्या है? f = i। ओके, ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा फंक्शन बॉडी है उसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम फिर से इसको प्रिंट कराएंगे, printf। ठीक है ना, हम यहाँ पे कर देते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, थोड़ा स्पेस दे देते हैं। फैक्टोरियल करने के बाद हम यहाँ पे इक्वल टू करते हैं और साथ में %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी इनपुट लेंगे और जो भी आउटपुट आएगा वो इंटीजर टाइप का होगा, इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मेट डी स्पेसिफायर का यूज़ कर रहे हैं। ओके, उसके बाद f नाम का जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था जो इंटीजर टाइप था, जिसमें हमने वैल्यू 1 प्रिंट कराई थी। ठीक है ना, हम जो भी काम कर रहे हैं f में कर रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे f में ही हम क्या कर रहे हैं। जो हमारा कंडीशन है 14th लाइन पे देखिए, f = f × i। ठीक है ना, और i की वैल्यू यहाँ पे क्या है? i = a है। ठीक है, जो भी वैल्यू होगी a की वो i की वैल्यू होगी। ठीक है, और फिर हम उसमें डिक्रीमेंट करते जाएंगे। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमको प्रिंट कराना है f, हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे get_ch फंक्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर हमने conio.h जो हमारा हेडर फाइल है उसका भी यूज़ किया है। उसके बाद हम हमारा जो मेन फंक्शन बॉडी है उसको क्लोज कर देंगे। अब चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पे एरर है, क्योंकि %d के बाद हमने जो एड्रेस ऑफ a लिया है वैसे नहीं लेना है। ठीक है ना, %d जो रहेगा डबल कोटेशन के अंदर रहेगा और जो एड्रेस ऑफ a है वो आफ्टर कॉमा रहेगा। आप यहाँ पे देखिए 11th वाली लाइन पे। ठीक है ना, ये हमने थोड़ा गलती किया है, यहाँ पे हम इसको ऐसे रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू इसको स्टोर कराने के लिए हम एड्रेस ऑफ ए ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। चलिए अब इस कोड को रन करके देखते हैं कि हमारे कोड में कुछ एरर आ रहा है कि हमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है या हमारा कोड जो है वो ईजिली रन हो जा रहा है। ओके, तो चलिए इस कोड को रन करके देखते हैं। देखिए अगेन फिर से जो हमारा एरर है वो आ रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ओके, यहाँ पे वॉइड के जगह हमें इंटीजर जो हमारा स्टार्ट में है ना टर्मिनेशन के लिए जो हम मेन यूज़ कर रहे हैं उसमें बोल रहे हैं कि हमको यहाँ पे इंटीजर करना होगा। ठीक है, चलिए कर देते हैं। हम यहाँ पे इंटीजर मेन कर देते हैं और यहाँ पे get_ch का यूज़ ना करते हुए, get_ch को हम यूज़ नहीं करते हैं, हम यहाँ पे रिटर्न 0 कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब चलिए देखते हैं रन करके। फिर से एक एरर है। अच्छा देखिए, जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड लाइन है मैंने बस उसको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे ही लिख दिया है और फोर्थ लाइन से जो हमारा एक्चुअल कोडिंग है वो स्टार्ट हुआ है और थर्ड लाइन पे मैंने कमेंट दिया है। ठीक है,
लेकिन जो 1 और 2 लाइन है उसको वो कुछ भी कंसिडर नहीं कर रहा है, ठीक है ना, मतलब वो हमारे कोड का हिस्सा नहीं है, बट फिर भी एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कमेंट नहीं दिया है। अगर हम यहाँ पे डबल स्लैश दे देते हैं तो ये कमेंट बन जाता है। अब देखते हैं इसके बाद हमारे कोड में एरर आ रहा है कि नहीं। तो देखिए हमारा कोड रन हो चुका है। अब आउटपुट की पारी है कि आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे सपोज़ 5 जो नंबर है हम वो ले लेते हैं। तो जो हमारा आंसर है वो 120 है, विच इज़ वेरी करेक्ट। कैसे सही है, चलिए हम इसको देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ा स्पेस लेने के बाद कमेंट देते हुए लिखते हैं 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। 5 फैक्टोरियल ये लिखे, इक्वल टू क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ओके, इंटू 1। 5 इंटू 4, चलिए मैं थोड़ा नीचे बता देती हूँ आप लोगों को। 5 इंटू 4 इक्वल टू 20, ठीक है। ये 5 इंटू 4 के लिए हो गया। अब 3 इंटू 2, ठीक है, हम कर लेते हैं 3 इंटू 2, या फिर 20 इंटू 3 कर लेते हैं। चलिए 20 इंटू 3 कर लेते हैं, मतलब आपस में मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, दैट इज़ 60, ओके। अब 60 इंटू 2 इक्वल टू 120, ठीक है। अभी भी 1 बचा हुआ है, तो किसी भी नंबर का 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से जो नंबर है वो खुद होता है, ठीक है ना। ये तो मैथ्स है, सबको पता ही होगा, बट जिनको नहीं पता है मैं उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप इसको अंडरस्टैंड करिए, ठीक है। 1 इक्वल टू 120, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा आउटपुट है वो आया है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने फिर से कमेंट नहीं दिया है, यहाँ पे कमेंट देना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे कोड में जो है वो एरर जनरेट हो जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब इस कोड को रन करके देखते हैं। हम यहाँ पे अब नंबर एंटर करते हैं 10। तो देखिए 10 फैक्टोरियल क्या होता है, 3628800। अगेन हम इसको फिर से रन करते हैं। हम रन करते हैं, चलिए अब हम दे देते हैं सपोज़ 7 फैक्टोरियल की वैल्यू आप देखें 5040, ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी करेक्ट। आप इसको अपनी कॉपी पे इम्प्लीमेंट करके देखिए, आपका आउटपुट यही आएगा। कैसे करना है मैं ये आपको 21 लाइन से 25 लाइन पे बता चुकी हूँ, और साथ ही 1 से जो हमारा 2 लाइन है उस पर मैंने फैक्टोरियल को डिफ़ाइन कर दिया है। तो आई होप आपको ये जो फैक्टोरियल का कोड है वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है वो 14th लाइन पे देखिए, एफ इंटू एफ इज़ इक्वल टू एफ इंटू आई। तो जो फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगा है वो यहाँ पे लगा है, और यहाँ पे फॉर लूप देखिए हमने चलाया पहले इनिशियलाइजेशन। बेसिकली हम क्या करते हैं, आई इज़ इक्वल टू एनी नंबर देते हैं, बट यहाँ पे हम नंबर ना लेके, कुछ वैल्यू ना लेके, हमने नॉर्मली एक वेरिएबल लिया है, ठीक है ना, जो कि इंटीजर टाइप का है, जिसको हमने 8th वाली लाइन पर डिफाइन किया है। तो यहाँ पे आई इज़ इक्वल टू ए है, ठीक है। अब ए की वैल्यू हम एंटर कर रहे हैं, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, एक मिनट। आई थिंक अब सही है, चलिए रन करके देखते हैं। कुछ एरर आ रहा है, अब ठीक है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं,
हम यहाँ पे जो एफ इज इक्वल टू एफ इंटू आई है वो वाला कॉन्सेप्ट चला रहे हैं। जो हमारा इनिशियलाइजेशन प्रोसेस होता है बेसिकली हम उसमें कुछ वैल्यू इनिशियलाइज़ करते हैं, बट यहाँ पे हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया है, ठीक है, वो वेरिएबल ए है। तो यहाँ पे जो हम एंटर एनी नंबर लिख रहे हैं ना, वो हम ए में नंबर लिख रहे हैं। तो सपोज़ हम नंबर लिखते हैं 4, ठीक है। 4 लिखने के बाद ये जो फैक्टोरियल 24 कैलकुलेट हो रहा है, तो वो जो एफ इज़ इक्वल टू एफ इंटू आई है ना, उसकी हेल्प से हो रहा है। जैसे कि आप फॉर लूप में देखिए, i इज़ इक्वल टू 1, ए की वैल्यू क्या हो गई है अभी 4 है, ठीक है। 4 की जो वैल्यू है वही i की वैल्यू है। अब i इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 विच इज़ वेरी वेरी करेक्ट। जो i की वैल्यू है 1 से करेक्ट है, ठीक है। करेक्ट होने के बाद हमको क्या करना है, एफ इज़ इक्वल टू एफ इंटू आई, ठीक है। तो i की वैल्यू क्या है 4, अभी f की वैल्यू क्या है 1, 4 इंटू 1 4, ठीक है। 4 के बाद देखिए जो फॉर लूप 12th लाइन में है उसमें जो लास्ट वाला है i माइनस माइनस विच इज़ डिक्रीमेंट, ठीक है ना। तो i माइनस माइनस अभी i की जो वैल्यू है वो कितनी है हो गई है 4 हो गई है, ठीक है। अब 4 में हम माइनस कर देंगे, एक डिक्रीमेंट कर देंगे तो 3 हो जाएगा। फिर अभी एक जब हम नंबर एंटर करेंगे तो i की जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगी। 3 होने के बाद i जो है वो 1 से ग्रेटर होगा। 3 1 से ग्रेटर है, हाँ है, तो जो हमारा 14 नंबर पे जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। वैसे ही फिर i की वैल्यू 2 होगी, फिर 2 इज़ ग्रेटर देन 1, हाँ है, फिर 14th वाला एग्जीक्यूट होगा। फिर i की वैल्यू 2 से 1 हो जाएगी, फिर i इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल है, तो फिर से वो एक बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और फिर जो 14th वाला है वो स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और उसके बाद i की वैल्यू हम 1 से अगर और एक डिक्रीमेंट कर देते हैं तो 0 हो जाएगी। 0 होने के बाद i इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जो हमारा कंडीशन है वो फेल हो जाएगा। और जो हमारा जो कंडीशन है फेल होने के बाद एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था फॉर लूप का कॉन्सेप्ट। फैक्टोरियल प्रोग्राम को प्रिंट करने के लिए हम एक दो बार और इस कोड को रन करके देख लेते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे एंटर कर रही हूँ 8, तो 8 फैक्टोरियल होता है 40320, ठीक है। फिर से रन करके देखते हैं, फिर से हम इस कोड को रन करके देखते हैं। अब मैं एंटर कर रही हूँ सपोज़ 55, ठीक है। तो 55 का फैक्टोरियल 0 आ रहा है, बट हाउ, हम देखते हैं कि क्यों आ रहा है 0, क्योंकि मैंने बहुत लार्ज नंबर ले लिया है, ठीक है ना। मतलब लार्ज नंबर लेने से जो हमारा फैक्टोरियल 0 आ जा रहा है, हम कितने टाइम तक इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ओके। इसलिए चलिए फिर से इस कोड को रन करके देखते हैं। अच्छा, 55 लेने पे 0 इसलिए भी आ रहा है क्योंकि जो इंटीजर का साइज़ होता है ना वो कितना का होता है 4 बाइट का, लेकिन जो हमारा आउटपुट है वो ज़्यादा का आ रहा होगा, ज़्यादा बीट में आ रहा होगा, इसलिए जो है वो 0 रिप्रेजेंट कर दे रहा है। अच्छा चलिए फिर से इस कोड को रन करके देखते हैं। हम यहाँ पे चलिए 15 का जो फैक्टोरियल है फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 15 का जो फैक्टोरियल है वो क्या है 2004310016, इसको सपोर्ट कर लिया क्योंकि जो हमारा कंपाइलर है वो 2 बाइट का भी हो सकता है, इधर 2 बाइट और 4 बाइट। तो आई थिंक दिस इज़ 2 बाइट बिकॉज मैं एंड्रॉयड फ़ोन में कर रही हूँ। अगर आप इसको टर्बो C++ में करेंगे तो आपका वो कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने बिट का प्रोसेसर है, ठीक है ना। तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको रन कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ मानिए मैं यहाँ पे 25 का करती हूँ, देखते हैं इसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 25 का जो फैक्टोरियल है वो भी ईजिली निकल चुका है, ठीक है ना। 25 तक क्या है, बट यहाँ पे 55 का नहीं कर रहा है। वही ये साइज़ का दिक्कत है। जो ये इंटीजर डेटा टाइप होता है वो 4 बाइट या 2 बाइट को स्टोर करके रखता है, बट उससे ज़्यादा हो रहा है इसलिए नहीं हो रहा है। उसके लिए हमें फिर लॉन्ग इंटीजर का यूज़ करना होगा, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड कंप्यूटर वाला गुरुजी जो एप्लीकेशन लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो एप्लीकेशन है जो मैं एंड्रॉयड फ़ोन में कोडिंग कर रही हूँ CXD, उसका भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।